आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस सॉल्ट का। ध्यान से देखिएगा, एसिड बेस सॉल्ट में लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों को सवाल बताए थे और सवाल से पहले थ्योरी पढ़ाए थे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स का। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, इसके बारे में पिछले क्लास आप लोगों को बताए थे। आज उसके आगे बात करेंगे, जो हम आपके सामने बात करने वाले हैं सवाल के ऊपर। जैसे पिछले क्लास पढ़ाए थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या था, जिसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या था कि हाइड्रोजन एटम जो था वह डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच नहीं था, इसलिए हम लोग उसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एक एग्जांपल हम और आपको लिखवाते हैं। पोलर प्रोटिक ए सॉल्वेंट का, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एक एग्जांपल हम आप लोगों को लिखवाते हैं। एक सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एन, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3। इसका नाम है DMF। DMF का मतलब होता है डाइमिथाइल। N से अटैच है इसलिए N डाइमिथाइल भी आप लिख सकते हैं। N पोजीशन को शो करता है इसलिए हमने लिखा N डाइमिथाइल, क्योंकि ये दोनों अल्काइल ग्रुप किससे अटैच है, N से डाइमिथाइल। और एक जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म। यानी इसका नाम हो जाएगा फॉर्म एमाइड। फॉर्म एमाइड। ध्यान से देखिएगा फिर से कैसे हमने नाम लिखा। ए नाइट्रोजन से, यानी एसिड अमाइड का फंक्शन ग्रुप है, इससे दो अल्काइल ग्रुप आपका अटैच है। तो आपने लिखा एन डाइमिथाइल फॉर्म एमाइड। फॉर्म एमाइड का मतलब क्या हुआ कि ए एक एसिड ग्रुप है, मतलब एसिड का डेरिवेटिव है। किसका, एसिड एमाइड का। इसी को बोलते हैं एसाइल एमाइड। तो सवाल ये उठता है कि फॉर्म क्यों लगा, क्योंकि एक कार्बन को हम लोग फॉर्म बोलते हैं। एमाइड का मतलब एसिड का फंक्शन, मतलब इसके साथ एसिड एमाइड का फंक्शन ग्रुप है, इसके कारण इसका हमने लिखा फॉर्म एमाइड। मतलब NH2 होता और 2 हाइड्रोजन की जगह आप 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, इसलिए फॉर्म एमाइड यहां पे जुट गया। तो N डाइमिथाइल फॉर्म एमाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा DMF, मतलब डाइमिथाइल फॉर्म एमाइड। जल्दी लिखिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में लिखिएगा। देखिए तो हाइड्रोजन एटम कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से होता तब आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता, लेकिन यहां तो हाइड्रोजन से है ही नहीं, इसलिए पोलर क्या है आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट। जल्दी लिखिए, फिर हम बात करेंगे इसके बाद सवाल के ऊपर। उसको लिख लीजिएगा, तब हम कुछ सवाल करते हैं। सवाल के बाद फिर हम आगे पढ़ाएंगे आपको। सवाल क्या लिखते हैं, जो लिखिएगा OCH3 सिंगल बॉन्ड O ऑक्साइड, जिसको आप नाम जानते हैं फिनॉक्साइड, CH3 COO नेगेटिव। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद सवाल पे ध्यान दीजिएगा। जल्दी लिखिए इसको, इसके बाद बात करते हैं। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग इसको, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वाले। तो आइए बाबू, आपके सामने सवाल दिया है, इसको हमें निकालना क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालना है। यही दोनों चीज निकालना है। इससे पहले हम लोग एसिडिटी ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर का बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं वो किसका बात करने वाले हैं, बेसिसिटी ऑर्डर
और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का बात करने वाले हैं कि बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होता है। तो आपके सामने हम बताए थे कि किसी भी एटम और ग्रुप, अगर किसी भी एटम और ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप उसमें का एटम, फंक्शनल ग्रुप या एटम अगर सेम पीरियड का होगा या सेम ग्रुप का होगा, तब उसके लिए आपको कंडीशन पिछले क्लास बताए थे। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, कोई भी एटम या फंक्शनल ग्रुप में जो एटम मौजूद है वह एटम अगर पीरियड या ग्रुप का है, तब उसमें हम लोग जो रूल पढ़ के आए हैं, जो नियम पढ़ के आए हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, उसी को हमको अप्लाई करना है। तो आपके सामने हम दो रूल लिखवाए हैं, जिसमें एक ए और दूसरा बी पॉइंट करके भी लिखवाए हैं, आपके कॉपी में लिखवाया गया है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इस सवाल के ऊपर कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं वो सभी एनाइन फॉर्म में है। सभी किस फॉर्म में है? एनाइन फॉर्म में है। तो एनाइन फॉर्म में जब रहता है, इसका मतलब है कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कंजुगेट बेस के फॉर्म में दिया गया है, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंजुगेट बेस के फॉर्म में है। तो यह कंजुगेट बेस आपको क्या बताना है? बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकाल के आपको बता देना है। जबकि इससे पहले वाला इसका एक्चुअल कंपाउंड आपको पता है। क्या करना है बाबू? ये जो कंजुगेट बेस आप सभी को दिया गया है सवाल में, यानी एनायन सभी पर है, तो जो एनायन होता है कंजुगेट बेस कहलाता है। अगर हम लोग से कोई सवाल करता है कि इसका कंजुगेट मतलब एसिड क्या होगा, इसका एसिड क्या होगा, इसका एसिडिक कंपाउंड बताइए क्या होगा, तो वेरी सिंपल, जितना हम H प्लस आयन निकाले थे उतना H प्लस आयन इस सभी में डाल देंगे। इसमें भी H प्लस आयन डाल दीजिए, इसमें भी डाल दीजिए, इसमें भी डाल दीजिए, फिर ये अपना वास्तविक रूप में आ जाएगा, वास्तविक कंपाउंड बना करके आ जाएगा। एनायन न्यूट्रल हो जाएगा। आप प्लस निकाले होंगे तो माइनस बचा होगा, अगर आप इसमें प्लस डाल दीजिएगा तो यह न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब अपना वास्तविक स्टेट में चला जाएगा। फिर तो सुनिएगा मेरी बातों को, हमें बेसिसिटी ऑर्डर निकालना है। तो आप याद करो, आपको बताया गया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम बेसिसिटी और बेसिसिटी निकालते हैं या न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालेंगे, तो उसमें हमेशा हमें उसको देखना पड़ेगा जो एटम डिफरेंट है, सेम वाले को नहीं देखना है। जब डिफरेंट वाले को देखेंगे तो उसके साथ एक काम और करेंगे। क्या करेंगे कि वो पीरियड का है कि ग्रुप का है, तो हम लोग को आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। फिर चलिए बात करते हैं, आते हैं इसमें ऑक्साइड यानी लोन पेयर डोनर होगा। आपको ये भी जो लोन में लगा लोन पेयर डोनर करेगा। यहां देखिए ये भी है लोन पेयर डोनर होगा, यानी डोनर टेंडेंसी हो गया दोनों। यहां देखिए CH में सिंगल बॉन्ड C डबल O। आपको पता है कि जहां कार्बोनाइल ग्रुप होता है स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर होता है। देखिए तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर, स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर। आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर होता था उसको आपके सर बताए हैं क्या कि वह एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक इसका होगा, लेकिन हमको निकालना क्या है? बेसिसिटी ऑर्डर। भाई बात करते हैं, उसमें हमने ये बताया आपको कि एक्सेप्टर होने के कारण कार्बोनाइल ग्रुप अपने आप को क्या कह दिया? स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर। जब स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। लेकिन वो तो हमारा कट गया, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा यह बेसिसिटी ऑर्डर सबसे कम देगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद वाले पर आइए। यहां डोनर है, लेकिन डोनर तो है जरूर, लेकिन इसके नीचे देखिए जो बेंजीन रिंग है जिसको आप फिनॉक्साइड के नाम से पढ़े हैं, यहां देखिएगा, यहां भी बता रहे हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहां है बाबू, जबकि एराइल ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है।
फिनाइल को ही एराइल बोलते हैं, बेंजीन रिंग को ही एराइल बोलते हैं, बेंजीन रिंग को ही एरोमेटिक बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो नेगेटिव आई इसमें बढ़ेगा और इसके बगल वाले में देखिए पॉजिटिव आई बढ़ गया, CH3 ग्रुप विद पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव आई रख रहा है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज क्या है, sp3, और ये सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहां भी sp3 है इस कार्बन का पॉजिटिव आई वाले का, अल्काइल ग्रुप का। लेकिन सवाल ये आता है कि यहां पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो देखिए इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट के साथ कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप एक्सेप्टर नेचर का होगा, इसके कारण इसका एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बेसिक का स्ट्रेंथ कम होगा। अब आइए बाबू इस पे, सर जी ये जो आपका फिनॉक्साइड है इसमें क्या करना है, रिजोनेंस तो जरूर होगा, लेकिन इसका अंदर का भी पार्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाया, ऊपर वाला पार्ट डोनर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, लोन पेयर को डोनेट करेगा, आपका जो है बेसिक स्ट्रेंथ यानी बेसिसिटी ऑर्डर तीसरे वाले से ज्यादा होगा। अब बगल में आइए, क्योंकि नेगेटिव आई यहां बढ़ रहा है इसलिए इसका बेसिसिटी ऑर्डर पहले वाले से कम होगा और तीसरे वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव आई सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, क्योंकि डोनेट भी कर रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को भी रख रहा है, इसके कारण इसका बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो कौन हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन, थर्ड। अब फिर तो सुनिए, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो यहां सुन लीजिए, कोई भी एटम अगर सेम ग्रुप का होगा या सेम पीरियड का होगा तो उसके लिए हम आपको रूल पढ़ाएंगे। तो रूल नंबर आप 1 को याद कीजिए कि कोई भी एटम अगर सेम पीरियड का होता है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बराबर होता है बेसिसिटी ऑर्डर का। याद करो, आपको पता है कि कोई भी आपका एटम ऑन सेम पीरियड तब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बराबर किसका हो जाएगा, बेसिसिटी ऑर्डर का। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकंड ग्रेटर देन, थर्ड, यानी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा वही आपका बेसिसिटी ऑर्डर भी होगा, यानी कब, जब एटम सेम पीरियड का होगा तब। जैसे ही ग्रुप का होगा तो आपको रूल बताए हैं, रूल आपके कॉपी में लिखवाया गया है, आप उसको पढ़ लीजिए। फिलहाल इसको जल्दी छापिए, फिर हम सवाल पर बात करते हैं। सर कौन सा एटम देखे कि सेम पीरियड में ऑक्सीजन, हाँ सिर्फ ऑक्सीजन, और देखिए उसके बगल में कौन है, कार्बन है ना, यहाँ पे देखिए इसके बगल में कार्बन है ना, इसके बगल में देखिए कार्बन है ना। तो आइए तो देखिए यहाँ कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो देखो तो पीरियड में बढ़ रहा हो, इसके साथ ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन है, कौन है, कार्बन। तो देखिए तो पीरियड में आप मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन को नहीं देख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सबके साथ कॉमन है ना, तो इसके एडजेसेंट कार्बन ही हो गया बाबू। फिर इसके लिए ऑक्सीजन के नीचे ये कार्बन है बेंजीन वाला, फिर इसके जस्ट बगल में, इस ऑक्सीजन के बगल में ही है, इस ऑक्सीजन के बगल में ही कार्बन है। तो क्या लेना देना इसका यही है कि कार्बन को देखिए और ऑक्सीजन को देखिए, तो देखिए तो दोनों सेम पीरियड में बढ़ रहा है ना, बोलो। हाँ, तो सेम पीरियड में बढ़ रहा बाबू, इसका मतलब यह है कि आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर। रूल नंबर 1 कॉपी में देख लीजिए, आप लिखा हुआ है ना। हाँ चलिए जल्दी छापिए, तो इसके बाद फिर अगला सवाल लिखते हैं, और अगला सवाल पर आप लोगों को 1 मिनट टाइम देंगे, जल्दी बताइएगा।
मिटा रहे हैं जी। अगला सवाल पर आप लोगों को टाइम मिलेगा। जो हम सवाल लिख रहे हैं सभी बच्चे सोच के बताइएगा क्या लिख रहे हैं भाई। NH2 CH3 OH और F, इसका हमें चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर। आप लोग इसको बना के दिखाइए। इसका वास्तविक रूप क्या है ये तो सबको पता है, और ये सभी इसका कैसा रूप दिया गया है, कंजुगेट बेस का रूप, और ये कैसा है, एनायन है। सभी पर एनायन है, नेगेटिव है। आप इसके बारे में सोचिए पहले, उसके बाद हमें जवाब दीजिएगा। सबसे पहले जो हमने आपको बताया था उसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, जिसमें जितना पॉजिटिव आई बढ़ेगा बेसिसिटी ऑर्डर बढ़ेगा। गलत है बाबू, फर्स्ट सेकेंड गलत है, जो बोल रहे हैं गलत है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ नहीं करना। हमने अभी आपको बोला कि जो जितना पॉजिटिव आई देगा बेसिसिटी को बढ़ाएगा। वो तो जैसे आप अरेंज करके देख रहे होंगे, हमको पता है। आप अरेंज करोगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे अरेंज कीजिएगा तो बेसिसिटी इज इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी को बताएगा, क्योंकि वो पीरियड में एलिमेंट है, वो चेक करने का तरीका है। लेकिन बेसिसिटी ऑर्डर तो आप अलग से बताएंगे ना। तो आइए हम बताते हैं। सारे बच्चे लोग कोई और बता सकते हैं? बोलो। 4 3 1 2। नहीं बाबू, गलत है। 2 1 3 4। हाँ, 2 1 3 4 सही है। जो भी बोला सही है। चलिए कैसे होगा तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं। रीजन बता सकते हो जी? अरे जो इसका आंसर दिया वो रीजन बता सकते हो? यस सर, पॉजिटिव आई 3 का। हाँ ठीक है, चलो बोलते जाओ। क्या हम H प्लस आयन इसमें डालें? यस सर। चलो इसमें H प्लस आयन डालते हैं, है ना। नीचे लिखते हैं, ऊपर जगह नहीं है। तो H प्लस आयन हम इसमें डाल दिए। तो H प्लस आयन डालने के बाद क्या बनेगा? यह CH4 बनेगा ना। बोलो। H प्लस आयन डालेंगे तो CH4 बनेगा। इसमें H प्लस आयन डालेंगे, देखो दोनों पर प्लस लिख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्या लिखेंगे? NH3, यहां डालिए H प्लस आयन, तो क्या हो जाएगा? HOH। यहां H प्लस आयन डालिए तो क्या बनेगा? HF। देखिए इसका वास्तविक रूप है ये सभी। तो अब देखो तो सबसे ज्यादा किसका? सेकंड, क्योंकि ये CH4 पॉजिटिव आई को देगा। ग्रेटर देन फर्स्ट, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ। अब हमको कैसे पता चलेगा बाबू कि बेसिसिटी ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर के बराबर होगा या अपोजिट होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट को पकड़ेंगे, एटम को पकड़ेंगे कि पीरियड में है कि ग्रुप में है। पीरियड में रहेगा तो इक्वल होगा, और अगर आपका ग्रुप में रहेगा तो ग्रुप में दो केस पढ़ाए हैं, एक गैस फेज के लिए और दूसरा सॉल्वेंट फेज के लिए, जिसमें पोलर कोटिक और पोलर एकोटिक लिखे हैं। तो उसमें 2 पॉइंट लिखवाए हैं, एक में इक्वल होता है गैस फेज में, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट फॉर्म में जाइएगा, जिसको एक्वस फॉर्म बोलते हैं, सॉल्वेंट को एक्वस बोलते हैं, पता है सबको। तो एक्वस फॉर्म में जाइएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालने, तो वो बेसिसिटी ऑर्डर का एग्जैक्ट क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, पता है ना। तो हमको तो यहाँ सिर्फ बेसिसिटी ऑर्डर पता करना है। इसके कारण हम क्या करेंगे?
ऑर्डर को पता करेंगे और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हमें अपने आप मिल जाएगा। कब? जब हम लॉजिक सोचेंगे तब। आइए लॉजिक सोचते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यहां नाइट्रोजन है मेरा, यहां मेरा कार्बन है, यहां मेरा ऑक्सीजन है, यहां मेरा फ्लोरीन है। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन, उसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद आपका किस ग्रुप में आया? आपका सेम पीरियड में आया, नॉट ड्रॉप, सेम पीरियड। तो NaO बराबर BO, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ। जल्दी लिखिए आप, तब हम बात करेंगे। जल्दी लिखिए आप लोग। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आता है आपका OH माइनस H2O, इसका निकालना है हमें बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा क्या है, कुछ नहीं है। ये जो आप देखें OH माइनस है और H2O, इसमें हमें बेसिसिटी ऑर्डर निकालना है और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला जो सुनिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर में जिस पे एनायन डेवलप है, जिस पे एनायन डेवलप है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर यानी न्यूक्लियोफाइलिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। और जो डोनर टेंडेंसी का होगा, जो खुद न्यूक्लियोफाइल यानी जो एनायन के फॉर्म में होगा, यानी वो अपने पास से लोन पेयर का डोनेटिंग पावर ऑफ टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो जो लोन पेयर डोनेटिंग पावर ऑफ टेंडेंसी ज्यादा रखेगा उसका बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। फिर से सुनिए मेरी बात को, देखो तो OH माइनस और H2O पर किसी तरीके का एनायन नहीं है, जबकि OH माइनस आयन पर एनायन है। इसका मतलब क्या है कि यह एनायन अपना लोन पेयर को पहले डोनेट करेगा। तो जो लोन पेयर को डोनेट किया यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, उसका बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। जब बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा। कब? जब डोनेटिंग पावर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होगा तब। इसका मतलब है कि यह न्यूक्लियोफाइल नेचर, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज नेगेटिव होता है, जो कि डोनेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन के पावर को क्या करता है? डोनेट करता है। स्पेसिस स्टेज क्या है? डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इसके कारण इस दोनों में सबसे ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? OH का, यानी OH माइनस ग्रेटर देन H2O। फिर यहां भी लिखेंगे OH माइनस ग्रेटर देन H2O। जस्ट ये है बेसिसिटी ऑर्डर। कब? जब न्यूक्लियोफाइल का। इसका वास्तविक रूप में अगर आप सोचना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसका वास्तविक रूप में H प्लस आयन डाल दीजिए तो H3O प्लस आयन बनेगा। यानी हाइड्रोनियम आयन का कंजुगेट बेस वाटर है और वाटर का कंजुगेट बेस कौन है? OH, हाइड्रोक्साइड। इसमें H प्लस आयन डालिए, तो H प्लस आयन डालिएगा तो ये क्या बनेगा? हो H प्लस आयन डालिएगा तो H2O बन जाएगा। ये भी तो OH माइनस आयन का कंजुगेट बेस
चलिए हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब चलिए इसके बाद अगला सवाल मेरा है NH3 NH2। चलिए पहला सवाल। दूसरा, आपको बताए थे कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनायन होगा यानी उसका पावर डोमिनेटिंग टेंडेंसी होगा। जब डोमिनेटिंग टेंडेंसी होगा इसका मतलब है कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो बेसिसिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो एलिमेंट है वह सेम ही है, पीरियड सेम ही होगा, यानी सेम ही एटम होगा। पीरियड से हमें क्या मतलब, लेकिन उसका शो क्या करेगा, एनायन। कैसा शो करेगा, एनायन कैरेक्टर को शो करेगा। तो जिस पे एनायन होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। एनायन किस पे है, इस पे है, नेगेटिव आयन, तो इसका बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, NH2 ग्रेटर देन NH3। अब आपका बेसिसिटी ऑर्डर निकाल लिए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, NH2 ग्रेटर देन NH3। ये है इसका बेसिसिटी ऑर्डर। अगर आप इसका एक स्टेप पहले सोचेंगे, इसका वास्तविक रूप में लाना चाहेंगे, तो कुछ नहीं करना है, H+ आयन को ऐड करना है। देखिए हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं, यहाँ अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, इसलिए एडिशन कर रहे हैं H+ आयन, तो बनेगा NH3। फिर इसका अगर वास्तविक रूप हमें लाना है तो इसमें H+ आयन डाल देंगे, तो ये हो जाएगा NH4 और ये वाला प्लस इसके ऊपर आए, अमोनिया से अमोनियम आयन बना, NH2 से अमोनिया बना। क्लियर है सभी लोग। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, छोटा छोटा सवाल है, आसान सवाल है। अगला सवाल आपके सामने जो हम लिख रहे हैं, ये सवाल आप लोग जवाब दीजिएगा और जवाब आ जाना चाहिए एट ए टाइम। सबसे पहला हम लिख रहे हैं क्या, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। किसका लिखा, इसके बाद इसको हमको निकालना है बेसिसिटी ऑर्डर और इसका हमें निकालना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो आप देखिए इसको आप जल्दी लिखिए और हमें इसका जवाब दे दीजिए। पहले जवाब दे दीजिए तब लिखिएगा, पूरा छापिएगा। चलिए आप लोग जवाब इसका दीजिए। बेसिसिटी ऑर्डर का जवाब दीजिए सबसे पहला। और एक चीज और हम लिख रहे हैं, यहाँ सवाल जो है लिखे हैं इसमें हम जोड़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन, AQOUS, एक्वस सॉल्यूशन। आपको बेसिसिटी ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालना है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहला हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेसिसिटी ऑर्डर किसका होगा। सबसे पहला बात कीजिए, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसका मतलब नहीं है, तो जो उसका बेसिसिटी ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर के केस में, वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसमें नेगेटिव पर नहीं जाना है, इसका कैरेक्टर के ऊपर जाना है। तो देखिए फ्लोरीन सबसे ऊपर रहता है, तो सबसे ऊपर रहता है इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर बेसिसिटी ऑर्डर बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर, और ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। याद रखना है इस बात को। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन हो जाएगा, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर काम नहीं करेगा, यहाँ काम क्या करेगा कि बॉटम से मतलब नीचे से टॉप की ओर बेसिसिटी ऑर्डर इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। कब, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर के साथ होगा तब। देखिए यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आइए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालना है आपको किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्या करते हैं हम लोग कि जानते हैं बी नंबर पॉइंट का, बी नंबर पॉइंट जो आपको लिखा गया है कि इन पोलर सॉल्वेंट
या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसी को बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन डालिएगा तो डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्ड हो जाएगा, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड हो जाएगा, इसका मतलब है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चला जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपका एक्वा सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालने कह रहा है। तो आप देखिए पता है कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ बेसिसिटी ऑर्डर, यानी इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज रिवर्स ऑफ बेसिसिटी ऑर्डर। आपके कॉपी में लिखा है कब, जब आपका एक्वा सॉल्यूशन यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा तब। ध्यान लिखिएगा, तब जो बेसिसिटी ऑर्डर है उसका उल्टा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा। आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन। ये सवाल AIPMT 2015, ये सवाल AIPMT 2015 में आया है। चलिए जल्दी देखिए इसको, इसको जल्दी लिखिए आप, फिर हम बात करेंगे। हाइड्रोनियम आयन AIPMT 2015। चलिए हो गया होगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल है बाबू, SH माइनस H2S फर्स्ट और सेकंड बेसिसिटी ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बना दीजिए। आप इस सवाल को बनाइए। सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर दिया हुआ है, ना कि इसको एक्वस में पूछा जा रहा है, एक्वस में नहीं पूछ रहा है। अगर एक्वस में दे करके पूछेगा तो लिख देगा एक्वस कि एक्वस में बताइए बेसिसिटी ऑर्डर। विदाउट एक्वस पूछ रहा है, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर दे रहा है, तो वही बताना है जो आपको पता है। एक्वस कहेगा तो उल्टा, और विदाउट एक्वस कहेगा तो इक्वल। गैस फेज में कहेगा तो बेसिसिटी ऑर्डर इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, बट जैसे ही एक्वस सॉल्वेंट के केस में कहेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर। एक्वस सॉल्वेंट में जस्ट उल्टा, एक्वस बोलेगा तो जस्ट उल्टा, सॉल्यूशन गैस फेज में बोलेगा तो इक्वल, विदाउट गैस फेज में बोलेगा तब भी इक्वल। बता सकते हैं जी? चलिए यहां देखिए SH है और यहां H2S है, तो इस दोनों में से इसका जो है एनायन है इसके ऊपर, एनायन है, इसका मतलब कि SH का बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा किससे? H2S वाले एसिड से। अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछ रहा है, यानी देखिए यहां भी सल्फर दोनों सेम ही एटम है, तो इसमें पीरियड में जाने की बात नहीं है। जिस पे एनायन है मतलब नेगेटिव है उसका बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, यानी न्यूक्लियोफाइलिक टेंडेंसी ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइलिक टेंडेंसी का मतलब कि जो लोन पेयर को डोनेट करता है, तो लोन पेयर को डोनेट आसानी से नहीं कर सकता है
क्योंकि इस पे एनायन पहले से है ना, इसको एनायन बनाना पड़ेगा हमको, इसलिए पहले न्यूक्लियोफाइलिक के फॉर्म में जाएगा, तो बेसिसिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे, SH ग्रेटर देन H2S, ये हो गया इसका। अगर इससे पहले वाला सोचते हैं, वास्तविक रूप सोचते हैं, तो इसमें एक प्लस आयन डालिएगा तो ये बन जाएगा, और इसमें H3S प्लस आयन डालिएगा तो ये H प्लस आयन डालने का मतलब कि एक इससे ये बना कंजुगेट, क्या इसका H2S से H प्लस आयन निकालेंगे तो SH माइनस आयन बचेगा ना, तो H2S का कंजुगेट बेस है, याद है सबको। अब अगला सवाल पर आइए, अगला सवाल अगला है क्या, जो देखिएगा आप लोग लिख रहे हैं। सबसे पहला हमने लिखा SH और OH माइनस, फर्स्ट और सेकंड। ये सवाल में थोड़ा सा कलाकारी कर रहा है, बेसिसिटी ऑर्डर आपको निकालना है, और आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन AQ डॉट लिख देंगे, समझ जाइएगा, एक्वस सॉल्यूशन, AQ डॉट सॉल्यूशन। तो इसको बनाना है आपको, तो क्या लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछा है आपसे, जबकि बेसिसिटी ऑर्डर यहां पे आपको निकालना है। तो आप बताइए किसका ज्यादा होगा। तो आपको बताया थे कि जिसमें डोनेटिंग पावर ऑफ टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग पावर ऑफ टेंडेंसी ज्यादा होगा, उसका बेसिसिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा। तो आप देखो ऊपर वाले में दोनों एनायन है छोटू, दोनों क्या है, एनायन है, और दोनों जो एटम है वो दोनों सेम ग्रुप का एटम है। तो सेम ग्रुप तो बाद में देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर को इक्वल करने में और अनइक्वल करने में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले बेसिसिटी ऑर्डर का कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जबकि दोनों पर एनायन है। तो दोनों पर एनायन है, इसका मतलब है कि जिसका न्यूक्लियोफाइलिक टेंडेंसी और बेसिसिटी टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो बेसिक टेंडेंसी ज्यादा किसका होगा, बेसिसिटी ऑर्डर टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा, जो OH माइनस आयन, OH माइनस आयन क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। कैसे ज्यादा है जो देख लीजिए, आपको बताए थे कि ग्रुप में अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट होगा, एटम होगा, तो नीचे से ऊपर की ओर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेसिसिटी ऑर्डर बढ़ता है। तो देखिए, तो ग्रुप नंबर में यहां दोनों ग्रुप नंबर का एलिमेंट है, किसका, 6 का, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो आइए ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर। तो देखिए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर, इसमें 8 ऐड कर दीजिए आप, तो कितना हो गया, 16। यानी ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो नीचे से ऊपर जाइएगा तो क्या बढ़ेगा, बेसिसिटी ऑर्डर। तो क्या होगा, OH माइनस का ज्यादा होगा, ग्रेटर देन SH माइनस का ज्यादा होगा, कम होगा उससे। लेकिन अब याद करो तो सेम ग्रुप में पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट बोले तो एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी ऑर्डर इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, या न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ बेसिसिटी ऑर्डर। देखो तो छोड़ो, बेसिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा हुआ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ज्यादा किसका होगा, एक्वस सॉल्यूशन में SH ग्रेटर देन OH। चलिए इसको जल्दी लिखिए। फिर एक सवाल जेई मेन का, क्या है सवाल, आप लोग बनाइएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH निगेटिव और C निगेटिव, यानी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। अब इसमें हमको आप बताइए कि बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ज्यादा किसका होगा, विदाउट एक्वस एंड विदाउट गैसियस, ओनली न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। पूछिए क्यों सर, क्योंकि इसमें सारा एटम कार्बन ही है, कोई अदर एटम है नहीं, हाइड्रोजन है, तो बेचारा हाइड्रोजन किस
हाइड्रोजन कोई काम नहीं करता है यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी में। अब यहाँ हम ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को चेक करेंगे। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगा उसका बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपको निकालना है। अब इसके बाद आप सोचिए तब हम बताएंगे। इतना के बाद हम बंद कर दिए बताना। अब आपको बताना होगा इसका आंसर। अब आप खुद बना सकते हैं क्या होगा। गलत। एक खुद निगेटिव है और आप क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइलिक नेचर निकाल रहे हैं। तो खुद निगेटिव पर कभी भी न्यूक्लियोफाइलिक टेंडेंसी नहीं बढ़ेगा। बेसिसिटी ऑर्डर, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसका sp2, इसका sp, इसमें 25%, इसमें 33.3%, इसमें 50%। चलिए चलिए तो ये हो गया। इसको और घर पर आप लोग सोचिएगा, सारे बच्चे घर पर सोचिएगा और अच्छे से। ये आप लोगों का होमवर्क भी रहा। अब हम आगे पढ़ाते हैं एम्बिडेंट, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट टॉपिक यानी सेकंड लास्ट मान के चलिए। एक और पढ़ाएंगे लिविंग ग्रुप। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो कि हम अगले क्लास आपको बताएंगे भी। जब तक आप लोग सोचिएगा घर पर, बढ़िया से सोचिएगा। इतना हिंट्स दे दिए हैं, बढ़िया से सोच जाइएगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या तो देखिएगा आप लोग, चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे आपके सामने हम कि एम्बिडेंट का मतलब आप लोग समझते होंगे और नहीं समझते हैं तो हम आपके सामने समझा रहे हैं। एम्बिडेंट का कभी चर्चा आप लोग शायद नहीं किए होंगे। आज पहली बार ऐसा है कि एम्बिडेंट के बारे में चर्चा हम करेंगे। कुछ नहीं है एम्बिडेंट, समझिएगा। यहाँ एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। हेडिंग है ए हमारा, बहुत ही सिंपल भी है। तो हम सबसे पहला बनाएंगे एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स वर्सेस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। बहुत सिंपल है। पहले एग्जांपल समझाएंगे फिर डेफिनेशन बनाएंगे। पहले एग्जांपल आप लोग समझेंगे, समझिए एग्जांपल को। कहता है यहां पे कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड है आपका और इस कार्बन से प्लस आयन यानी पॉजिटिव आयन। तो एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल कहता है वैसा इलेक्ट्रोफाइल जिसका अटैकिंग बोथ साइड एक्टिव होगा। इसका मतलब सुनिए कि वैसा एम्बिडेंट कंपाउंड जो लोन पेयर या पाई बॉन्ड या कार्बन
दोनों साइट एक्टिव होगा रिजोनेंस करने के फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल को ऐड होने के फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स। एम्बिडेंट का मतलब ही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका जो दो साइट्स होगा वो एक्टिव होगा, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म। मतलब एक यहां भी अटैक हो सकता है और एक यहां, मतलब मोर देन वन एक्टिव साइट्स। एम्बिडेंट का मीनिंग होता है मोर देन वन एक्टिव साइट्स। तो एक्टिव साइट्स का मतलब क्या सर? तो किसका एक्टिव साइट्स? इलेक्ट्रोफाइल्स का। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो E+ आयन है वो यहां भी ऐड होगा, यहां भी ऐड होगा, लेकिन उसके लिए रीजन है। सर इलेक्ट्रोफाइल तो मेरा पॉजिटिव है सर, और यहां कार्बन भी पॉजिटिव नेचर का है, कैसे ऐड होगा सर? तो वेरी सिंपल, रिजोनेंस होगा। क्या होगा? रिजोनेंस होगा। ऑर्गेनिक का रिएक्शन ऐसा है कि उसमें रिजोनेंस के थ्रू होता है। तो देखिए दिस पाई बॉन्ड एंड दिस कार्बोकेटाइन्स आर कंजुगेटेड सिस्टम। दिस कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि 4 सिग्मा बॉन्ड रख रहा है। दिस कार्बोकेटाइन्स इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन को दे रहा है क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। तो दिस पाई एंड दिस कार्बोकेटाइन कंजुगेटेड सिस्टम, रिजोनेंस अकर्स। जब रिजोनेंस होगा छोटू, तो देखिए जिस पे प्लस था वो न्यूट्रल हो जाएगा, और जिस पे प्लस नहीं था उस पे प्लस हो जाएगा। तो देखिए तो इस कार्बोकेटाइन्स और इस पाई बॉन्ड में इतना ही टुकड़ा कंजुगेशन है जी, इसके बाद तो कंजुगेशन है नहीं। तो नहीं है तो क्या बनेगा छोटू? यहां देखिए पाई बॉन्ड यहां आ गया, एक कार्बन बॉन्ड को डोनेट किया, इसलिए प्लस हो गया। तो यही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहता है कि मेरा दोनों साइट जो होगा वह एक्टिव होगा, यानी एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। एम्बिडेंट का मीनिंग हुआ कि बोथ साइट एक्टिव, इधर भी लोन पे जुड़ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है। देखिए आपके सामने जुड़ा, इसमें पहले अटैकिंग कहां होगा इलेक्ट्रोफाइल का? इस वाले पाई बॉन्ड पर। अब अटैकिंग कहां होगा पाई बॉन्ड को? इस वाले पाई बॉन्ड पर। चूंकि पाई बॉन्ड नेगेटिव नेचर का होता है, कार्बोकेटाइन पाई बॉन्ड को ले लिया, न्यूट्रल हो गया, यानी पाई के फॉर्मेट। इलेक्ट्रोफाइल जब भी ऐड होगा तो डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो पहले डबल बॉन्ड कार्बन से यहां अटैच होता, अब कहां अटैच होगा? यहां अटैच होगा डबल बॉन्ड कार्बन से। समझ में आ रहा होगा? इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बना लीजिए आप। तो रिजोनेंस हाइब्रिड बनाइएगा तो ऐसा बनेगा, यहां डेल्टा पॉजिटिव, यहां भी डेल्टा पॉजिटिव, बोथ जगह पॉजिटिव है डेल्टा। तो पाई बॉन्ड आपका स्लाइड कैसे किया? ऐसे ही ना जी, मतलब इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव तक डेल्टा स्लाइड कर गया, मतलब पाई बॉन्ड स्लाइड कर गया, नॉट डेल्टा, सॉरी, पाई बॉन्ड स्लाइड कर गया। देखिए तो ये पाई बॉन्ड यहां था, यहां चला आया, स्लाइडेशन का सिंबल हो गया। तो ये आपका बोथ साइड एक्टिव होगा, इसका मतलब है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स which have more than one site actives is called ambident electrophiles। लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स which have more than one sites, sites है, sites active is called या are called ambident electrophiles। चलिए बगल में आइए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज नेगेटिव नेचर का होता है, जैसे Cn माइनस, NO2 माइनस, ATC। देखिए अब इसमें कहिए कि सर इसमें तो हम लोग देख लिए कि दोनों साइड इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में एक्टिव हो गया, मोर देन वन एक्टिव साइड इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन यहां सर न्यूक्लियोफाइल का मोर देन वन एक्टिव साइड कहां है सर? आप दिखा दो, हमें दिखा देते हैं। देखिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है बाबू, यानी साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप है और यहां नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप है। तो कुछ नहीं करेंगे, लॉजिक समझिए, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो नेगेटिव आयन है वो कार्बन वाला है। पूछिए कैसे? इसका वास्तविक रूप आइए HCN है,
इसका वास्तविक रूप आइए, हाइड्रोजन डाल करके HNO2 है, नाइट्रस एसिड जिसको बोलते हैं। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग इसको समझाने के लिए सिर्फ लिखे थे। तो आओ, ए निगेटिव आयन हाइड्रोजन वाला आया, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, लेकिन है कितना, 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये वो लोन पे होगा ना, वो एकदम होगा। यहां भी एक निगेटिव आयन है लोन पेयर, तो देखिए यहां निगेटिव लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर निगेटिव आयन, तो बोथ साइड एक्टिव हो गया। बोथ साइड्स मोर देन वन साइड्स, न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक हो सकता है, मतलब लोन पेयर को यहां भी डोनेट करेगा, लोन पेयर को यहां भी डोनेट करेगा। डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो अगर दोनों साइड से टेंडेंसी है, मोर देन वन साइड लोन पेयर डोनर है, तब वह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और उसका इलेक्ट्रोफाइल का मोर देन वन एक्टिव साइट है, मतलब एक्सेप्टर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से है, तब वो कहलाएगा एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स। अब यहां आपने देखा कि लोन पेयर यहां से भी निकल सकता है, डोनेट कर सकता है, लोन पेयर यहां से भी डोनेट कर सकता है, यानी मोर देन वन साइट एक्टिव, देन इट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें आइए आप, तो इसमें क्या लिखेंगे, एन डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O निगेटिव। इस डबल बॉन्ड O को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप बना सकते हैं, कैसे, ऐसे, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दिया लोन पेयर, बट ऑक्सीजन से नाइट्रोजन लोन पेयर नहीं लिया, इसके कारण नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी भी फुलफिल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, दिस ऑक्सीजन लोन पेयर, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कितना बॉन्ड बनाए हुए है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को जोड़ करके 2 हो गया, और इसमें एक बॉन्ड, तो 2 को और एक वही 3 बॉन्ड, तो बाकी एक लोन पर नाइट्रोजन पर भी है ना, हो, तो यहां भी लोन पेयर है। तो देखिए इसका भी 2 साइड एक्टिव हो गया न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही होता है कि डोनेटिंग पावर ऑफ लोन पेयर या पेयर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका भी बोथ साइड एक्टिव हो गया, दोनों साइड से लोन पेयर को दे सकता है, दोनों साइड से देगा लोन पेयर, इसका मतलब है कि एम्बिडेंट कहलाएगा। दिस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, आगे आइए, क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स which have more than one active sites, sites are called ambident न्यूक्लियोफाइल्स। जल्दी लिखिए इसको, अगले क्लास में मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, और फिर हम आपको स्टार्ट करेंगे मंडे को रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी फ्राइडे को मेरा ये चैप्टर फिनिश, और मंडे को फिर हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप लोग इसको जल्दी लिखिए, बंद करो इसको।